हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम करेंगे क्लास 10th का एनसीईआरटी हरियाणा बोर्ड का इंग्लिश सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 2। द नेम ऑफ द चैप्टर इज लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। आज़ादी के लिए कितनी लंबी लड़ाई या कितनी लंबी उन्हें दौड़ लगानी पड़ी, चलना पड़ा। आज़ादी का लंबा संघर्ष। इट इज़ रिटन बाय नेल्सन मंडेला और यहाँ टाइटल में भी है नेल्सन मंडेला। ही वॉज अ ग्रेट मैन। उन्होंने साउथ अफ्रीका की आज़ादी के लिए उतना ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है कि जितना महात्मा गांधी जी ने भारत की आज़ादी के लिए दिया है। काफ़ी उम्र तक संघर्ष करने के बाद, अनेकों बार वर्षों तक जेल में यातनाएं सहने के बाद भी नेल्सन मंडेला ने कभी हार नहीं मानी और निरंतर प्रयास करते रहे। उन्हीं के प्रयासों से साउथ अफ्रीका को आज़ादी मिली। आज वो अपनी आज़ादी की कहानी ही हमें बताने जा रहे हैं। पूरा नाम है उनका नेल्सन रोलिह लाहला मंडेला, जिसे शॉर्ट फॉर्म में नेल्सन मंडेला के नाम से जाना जाता है। इन्होंने किस प्रकार से महसूस किया और क्या उनका जीवन था, अब उन्होंने खुद लिखा है। तो ये उनके जीवन की ऑटो मीन्स स्वयं के द्वारा, बायो मीन्स उनके जीवन से जुड़ी हुई, ग्राफ या चित्रण किया गया है। और जब कोई अपने ही जीवन के बारे में लिखता है तो उसे हम ऑटोबायोग्राफी या आत्म कथा कहा जाता है। मंडेला बिकम्स साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। ये वर्ड बहुत महत्वपूर्ण है। ब्लैक मीन्स काला, काले रंग के लोगों में से पहले राष्ट्रपति बनने वाले नेल्सन मंडेला ही थे। क्योंकि साउथ अफ्रीका में रंग भेद नीति जो है, जिसे एपार्थेड के नाम से भी जाना जाता है, बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। वहाँ गोरे अंग्रेज़ों और काले वहाँ के मूल निवासियों के बीच में कई दशकों तक, 70-80 सालों तक, 100 सालों तक बहुत गहरा संघर्ष चला है, जिसके कुछ अंश तो आज भी देखने को मिल जाते हैं। आफ्टर मोर देन 3 centuries ऑफ वाइट रूल, वहाँ पर अंग्रेजों का राज्य रहा लगभग 300 वर्षों तक। मिस्टर मंडेला आज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, वहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी है, जैसे यहाँ इंडियन नेशनल कांग्रेस है, वहाँ अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस है, ANC, won 252 of the 400 seats in the first democratic elections of South Africa's history। आधे से भी ज़्यादा, लगभग 60%, 400 में से 252 सीटें उन्होंने जीती जब पहली बार वहाँ चुनाव हुआ। चुनाव से पहले वहाँ अंग्रेजों का ही शासन था। एक अंग्रेज गया, दूसरा आ गया, दूसरा गया, तीसरा आ गया। द इनॉग्रेशन सेरेमनी, और इसी खुशी में जो वहाँ उत्सव किया गया, इनॉग्रेशन जो किया गया, टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स। यूनियन बिल्डिंग है वहाँ पर संघ की, एम्फी थिएटर इन प्रिटोरिया। प्रिटोरिया जो वहाँ की राजधानी थी, वहाँ पर एक फंक्शन किया गया। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियंस एंड डिग्निटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। 140 कंट्रीज के वहाँ पर लीडर और महान हस्तियाँ, डिग्निटरीज पूरे संसार की पहुँची। नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटिफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। एक के द्वारा दूसरे का ऑपरेशन, दबाना या शोषण करना आज के बाद इस देश में नहीं चलेगा। इसलिए ये बहुत खुशी की बात थी।
सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस, और अपने भाषण को उन्होंने यहीं से शुरू किया था। Jubilant scenes on the streets of Pretoria followed the ceremony with blacks, whites and coloreds celebrating together. सभी लोग एक साथ, ब्लैक हो, वाइट हो, कलर्ड हो, कलर्ड मीन्स लगभग ब्राउन कलर जो हमारे स्किन का कलर होता है, हर रंग के लोगों ने बिना किसी रंग भेद की नीति से इसको ज्वाइन किया, और लगभग 1 लाख से अधिक साउथ अफ्रीकन मैन, विमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ ऑल रेसेस सैंग एंड डांस्ड विद जॉय। सभी लोग बहुत वहाँ खुश थे। ये एक्टिविटी है आप लोगों के लिए। लेसन होने के बाद आप एक बार इसे पढ़ना और आपस में ए और बी कॉलम की चीज़ों को मैच करना। 10th में dawned the bright and clear। डॉन होती है जब सुबह निकलती है, बहुत ही साफ और चमकीली सुबह, क्योंकि आसमान में अक्सरी में साउथ अफ्रीका की आज़ादी का जो सूरज है वो चमक रहा था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लेजेंटली बिसिस्ड बाय डिग्निटरीज एंड वर्ल्ड लीडर्स। ये पहले आई गया है, बहुत महान महान हस्तियां और संसार के नेता हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन, क्योंकि समारोह से पहले ही वो सब लोग हमें सम्मान देने के लिए पहुंच चुके थे। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil। हो भी क्यों ना, इस जमीन पर, साउथ अफ्रीका की सरजमी पर पहली बार ऐसा फंक्शन हो रहा था, इतने लोग वहाँ पर आ रहे थे। लार्जेस्ट, सबसे बड़ी, गैदरिंग, समूह जो है इकट्ठा हुआ था। द सेरेमनीज टुक प्लेस इन द लवली सैंडस्टोन का बना हुआ था एम्फी थिएटर फॉर्म्ड बाय यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। ये हम कर चुके हैं। फॉर डेकेड्स दिस हैड बीन द सीट ऑफ वाइट सुप्रीमेसी। बहुत सारे दशकों से सफ़ेद रंग के लोग ही वहाँ सुप्रीम थे, उन्होंने ही इस बिल्डिंग पे राज किया था। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर्स। अब हर रंग के लोग एक इंद्रधनुष की तरह वहाँ इकट्ठे हो गए थे। एंड नेशंस फॉर द installation of South Africa's first democratic non रेशियल गवर्नमेंट। एक तो ये प्रजातंत्र था, प्रजा के द्वारा चुनी गई थी, वोट डाल के चुनी थी। जो अभी पहले आया था कि उन्होंने 252 सीटें जीती थी 400 में से, तो आधे से ज़्यादा होने के कारण जो राज्य है वो साउथ अफ्रीका के लोगों के द्वारा चलाया जाएगा। और वो क्या करेंगे, नॉन रेशियल, बिना ही किसी नस्ल के, रेस होता नस्ल, रंगभेद को नस्लवाद भी कहा जाता है। जिस तरह से भारत में लोग जातियों में और धर्म में बटे हुए हैं, ऐसे ही साउथ अफ्रीका में नस्ल के ऊपर बहुत ज़्यादा आंदोलन हुए हैं। ऑन दैट लवली ऑटम डे, बहुत ही प्यारा दिन था, ऑटम का सीजन था, बिल्कुल बसंत ऋतु की तरह। आई वॉज अकम्पनीड, जैसे हमारे यहाँ भारत में